गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर फीलिंग्स। मिश्का एंड समीक्षा की लव स्टोरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। यह है 6 वाला पार्ट। तो आई होप आपने पिछली स्टोरी या एंजॉय की होगी। तो अब पिछला भाग थोड़ा सा मैं कवर करूँगी। पिछले भाग में ये था कि समीक्षा और मिश्का एक ही कार में चले जाते हैं। हालांकि उनके मम्मी पापा साथ में रहते हैं, तो फिर भी इनकी मस्ती कम नहीं होती है। तो ऐसे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और घर पे चले जाते हैं। तो 2 दिन के बाद एक मैसेज पॉपअप होता है स्कूल वाले ग्रुप में। तो समीक्षा की मम्मा देखती है ग्रुप में अभी क्या आया है स्कूल का, कुछ प्रोजेक्ट तो नहीं है। समीक्षा बोलती है मम्मा देख लो ना यार। तो देखती है तो मैसेज होता है पायल की मम्मी का जो उनका एक पर्सनली ग्रुप बना रहते हैं मम्मियों का। तो उस पर मैसेज पॉपअप ये होता है कि पायल का 5th बर्थडे होता है। 5th बर्थडे के लिए वो एक मतलब जंबल टम्बल में पार्टी रखने का सोचती है। तो वो सबको इनवाइट करती है और पर्सनली भी मैसेज करती है समीक्षा की मम्मी को कि बहन जी, अभी तो समीक्षा और ये पायल तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है आपको तो पहले ही आना है स्पेशली। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है बहन जी, हाँ ठीक है हम लोग पहुंच जाएंगे, ये बोल के वो मैसेज कर देती है। फिर उसके बाद मिश्का की मम्मा के पास पायल की मम्मी का फ़ोन नंबर सेव नहीं रहता है। तो वो देखती है अननोन नंबर से किसी का मैसेज आया है ग्रुप में। तो वो डीपी चेक करती है तो उसमें पायल और उसकी मम्मा रहती है। तो उसके बाद फिर वो बोलती कि बेटा ये कौन है। तो बोलती क्या अरे ये तो पायल है मम्मा। मतलब वो मिश्का को दिखाती है कि ये डीपी। तो बोलती पायल है ये मम्मा, समीक्षा की बेस्ट फ्रेंड है। तो बोलती है अच्छा, इसकी मम्मा ने मैसेज किया है पायल का बर्थडे 5th वाला, तो वो कुछ जंबल टम्बल में सोच रहे हैं, तो तुम जाओगी। तो वो 1 मिनट गाइस, यहाँ पे बहुत शोर है क्योंकि मैं आज फिर से मैं बाहर हूँ, बाहर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं। 1 मिनट में साइड में जाके रिकॉर्ड करती हूँ। तो मिश्का का मूड ऑफ हो रहता है क्योंकि पायल और उसकी तो बनती नहीं है ना, इसके लिए वो सोचती कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेरा जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मिश्का की मम्मा बोलती क्या हुआ मिश्का, सैड क्यों हो गई, तुम्हारी दोस्ती है ना। तो बोलती मम्मा एक्चुअली वो समीक्षा की दोस्त है, मेरी दोस्त नहीं है, मतलब हम लोग ने ठीक से अभी तक बात भी नहीं की है। तो बोलती ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, वैसे तो उन्होंने सबको इनवाइट कर ही दिया है, तो हम लोग भी इसमें इंक्लूड है ना, तो चले जाएंगे। तो बोलती कि ठीक है देख लेते, जैसा आप ठीक समझो। तो उस दिन ये लोग फिर से समीक्षा और निष्का मिलते हैं, वही रूटीन इन लोग का खेलना कूदना ये सब। तो दूसरे दिन स्कूल में ये लोग जाते हैं। जैसे कि समीक्षा के पापा ने मिश्का की मम्मी को मना कर दिया रहता है, तो मिश्का की मम्मी मिश्का को तैयार करके नीचे लेके आती है स्कूल भेजने के लिए। तो वो जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, मस्ती करते जैसे एज यूजुअल ये लोग मस्ती करते हैं वैसा। तो स्कूल पहुंचने के बाद पायल पूछती है समीक्षा को मैसेज मिला मम्मी का। तो बोलती है हाँ मिला मिला, सबको मिला, सबको इनवाइट किया है ना। तो बोलती हाँ लेकिन उसमें अभी ऐड है कुछ एक्स्ट्रा लोग, तो अभी उनको मैसेज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको आना है। तो समीक्षा बोलती है ऐसा नहीं करते पायल, मुझे पता है तुम क्या बोल रही हो। तो बोलती कि हाँ पता है ना, तो ठीक है ना, तुम खुद उसको बोल देना, फिर उसे मना कर देना। तो बोलती मैं नहीं मना कर सकती, ठीक है अगर तुम्हारा बिहेवियर यही रहा ना तो मैं भी नहीं आऊँगी। बोलते अरे अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, समीक्षा तुम ऐसी कैसी हो गई, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मेरे बर्थडे में नहीं आओगी, तुम्हें तो स्पेशली मम्मी ने इनवाइट किया है पर्सनली भी। तो बोलती है कि हाँ तो तुम्हारा बिहेवियर ठीक से रखो ना, ये बैड मैनर्स क्यों है तुम्हारे में। तो बोलती कि नहीं सॉरी। तो फिर बाद में लंच टाइम में फिर ये लोग साथ में खाना खाते हैं। तो पायल मिश्का के पास देखती रहती है घूर घूर के और मन में सोचती कि इससे तो मैं बुलाने नहीं चाहती, लेकिन इस समीक्षा है ना, इसके वजह से मुझे इसको झेलना पड़ रहा है।
तो फिर वो बोलती कि समीक्षा बोलती है पायल को, पायल तुम कुछ कहना चाहती थी ना मिष्का को? तो पायल बोलती है कि हाँ, अरे हाँ मैं भूल ही गई, मिष्का बर्थडे में आ रही हो ना? तो बोलती है हाँ मैसेज तो मिला है। तो वो बोलती हाँ मैसेज तो मिला है, ठीक है देख लूँगी, देखती हूँ क्या होता है। मम्मी को उस दिन काम ना रहे, क्योंकि मिष्का भी समझ रही थी कि वो किस वे में बोल रही है। तो बोलती कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें अर्जेंट काम हो तो तुम चली जाना, कोई बात नहीं। तो समीक्षा उसको ऐसा गुस्से से देखती घूर के, तो बोलती है मेरा मतलब है, पायल बोलती मेरा मतलब है कि नहीं, तुम अगर तुम्हारी मम्मी को टाइम नहीं तो तुम समीक्षा के साथ चली आना। तो बोलती कि हाँ ठीक है, मैं मम्मी से बात करती हूँ और मैं बता दूँगी, ठीक है। तो ये लोग का लंच ख़त्म होता है, तो ये लोग मस्ती करते रहते। तो पायल और विनय का बहुत अच्छा जमता रहता है, मतलब वो लोग एक ही मतलब नेचर के, तो उनका अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। तो विनय बोलता है अरे यार, ये पायल के बर्थडे में तो मज़ा ही आने वाला है। फिर बाद में सब लोग बोलते हैं हाँ बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये लोग जब मिष्का बाहर हैंड वॉश करने के लिए जाती है, तो विनय और उसके दोस्तों को लेके एक ऐसा कोने में जाकर बोलते हैं कि बर्थडे में ना हम मिष्का मज़ा चखाएंगे, मिष्का का थोड़ा सा उसके साथ मजाक करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा है चलो कुछ मज़े लेते हैं उसके, थोड़ा सा उसको परेशान करेंगे। तो ये लोग ऐसे प्लान बनाते हैं। बच्चे फिर भी देखो, इनके आजकल के बच्चे भी ना गाइस, जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है। तो उसके बाद ऐसे इनका स्कूल छूट जाता है। उसके बाद ये लोग साथ में जाते हैं। तो मिष्का थोड़ी सी मायूस रहती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि पायल तो उसके मन के ऊपर से बर्थडे में बुला रही है, लेकिन समीक्षा की वजह से उसको जाना पड़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो और समीक्षा भी समझती है थोड़ा थोड़ा, तो वो बार बार उसको पूछती रहती है कि तुम चलोगी ना मेरे साथ चलना, मुझे अच्छा लगेगा ये वो। और बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए तो उनको चाहिए रहता है जो उनके फ्रेंड है। तो ऐसे करके लोग घर पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। उसके बाद जो रूटीन का है वो कर लेते हैं। शाम को ये लोग मिलते हैं, और फिर शाम को ये लोग अपना अपना रूटीन शाम तक कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम ये सब कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते। फिर उसके बाद समीक्षा मम्मी को बोलती मम्मा मैं थोड़ा सा मिल के आती हूँ मिष्का को, थोड़ी सैड थी वो, थोड़ी सी सैड थी, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ है। तो उसकी मम्मी बोलती क्यों, क्या हुआ अभी? अभी तो तुम लोग को खुश होना चाहिए ना, पायल और उसकी दोस्ती भी हो जाएगी, थोड़ा सा मतलब घुल मिल जाएंगे। तो बोलती नहीं मम्मा, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी सैड थी, तो मैं जाकर उसको एक बार मिल के आती हूँ। तो बोलती ठीक है। तो उसकी मम्मी दरवाजे में खड़ी रहती है और समीक्षा जाने लगती है। तो उसको देखती है बैल्कनी से, तो जा चुकी है उसके घर में। तो मिष्का सोई रहती है। तो आ, समीक्षा जाके डोर नॉक करती है। तो उसकी मम्मा डोर ओपन करती, तो बोलती अरे समीक्षा बेटा, तुम तो उठ भी गई, फ्रेश भी हो गई, और ये मिष्का देखो अभी तक सोई है, आलसी कहीं की, क्या करूँ मैं इस लड़की का? बोलती है आंटी मैं जाके उठाती हूँ उसको। तो जाती है। फिर समीक्षा देखती है कि वो मस्त मज़े से सोई है, घूर खराटे ले रही है। तो जाकर उसके बाजू में बैठ जाती है, और वो बैठ जाती है। उसके बाद है ना, सामने टेबल पे मिष्का की फ़ोटो लगी रहती है, फ्रेम फ़ोटो। देखती है मिष्का की फ़ोटो है, तो वो देखती है, तो साइड में कुछ तो रहता है, तो वो गिर जाता है समीक्षा के हाथ से। तो उतने में मिष्का की नींद टूट जाती है। बोलती कौन है पापा आप हो? देखती तो समीक्षा सामने रहती। बोलती अरे समीक्षा तुम कब आ गई? तो बोलती है जब तुम खराटे ले रही थी तब। बोलती क्या? वो तो कुछ बोलती नहीं है। फिर बाद में बोलती रुको मैं थोड़ा मुंह धो के आती हूँ। तो बोलती है हाँ ठीक है। तो उसकी मम्मी उसके लिए कुछ बनाती है। वो जाती है मुंह धो के। तो उसकी मम्मी बोलती उठ गई बेटा, अच्छा हुआ चलो, मुझे तो लगा अभी डायरेक्ट डिनर में उठ जाओगी तुम। तो बोलती नहीं मम्मा, समीक्षा आई ना। बोलती हाँ
तो फिर बाद में उसकी मम्मी कुछ स्नैक्स देती है उनको। मैगी समीक्षा के लिए भी एक बॉल मैगी और मिष्का के लिए भी मैगी बनाती है, दोनों के लिए मैगी बनाती है। उसके बाद वो फिर मैगी लेके आती है, बोलती है आ जाओ बेटा टेबल के पास, स्नैक्स थोड़ा सा कुछ खा लो। तो समीक्षा बोलती है वाह आंटी स्मेल तो अच्छी आ रही है, तो बोलती है आ जाओ बेटा तुम भी, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तो मिष्का वहाँ से आती है, तो समीक्षा जब तक टेबल के पास बैठी रहती है मिष्का की वेट करती है। तो वो आती है और समीक्षा के साइड में बैठ जाती है। तो बोलती है हो गई नींद पूरी?" तो बोलती है हाँ यार हो गई। तो दोनों खाने लगते हैं, फिर खाते खाते बात करते रहते हैं ये वो इधर उधर की। तो बोलती है चलो तुम्हारा मेकअप किट निकालो। तो बोलती है रोज़ रोज़ मेकअप किट? तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, मुझे भी थोड़ा जानना है यार मेकअप किट, वैसे भी तुम बर्थडे में तो मेकअप करोगी ना। तो बोलती कुछ बोलती नहीं। फिर बोलती है देखो मिष्का मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना है मेरे साथ। तो बोलती है हाँ मैंने बोला ना अभी 2 दिन है उसके लिए। तो बोलती है हाँ तो क्या हुआ 2 दिन है तो पहले से ही डिसाइड करके रखना चाहिए ना, तैयारियां करके रखनी चाहिए ना, प्री प्लान। तो बोलती कि हाँ अच्छा ठीक है तुम चलो, तो मेकअप देखना है ना तुम्हें। तो वो देखती है। तो ये लोग ऐसे ही मेकअप मेकअप खेलते रहते हैं, फिर डॉल से खेलते रहते हैं। फिर थोड़ा सा उसका मूड अच्छा करती है समीक्षा। तो थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद फिर समीक्षा की मम्मा का कॉल आता है। तो मिष्का की मम्मा बोलती है बेटा तुम्हारी मम्मा का कॉल है बुला रही है। तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो मिष्का मैं जाती हूँ। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। तो उसको छोड़ के आती है, उसको सीढ़ी तक छोड़ के आती है। फिर समीक्षा जाती है घर में। घर में जाने के बाद समीक्षा की मम्मा पूछती है अब ठीक है मिष्का? बोलती है हाँ मम्मा ठीक है अब वो, लेकिन वो अभी भी मतलब कंफ्यूज है कि जाना है कि नहीं बर्थडे में। तो बोलती है हो जाएगी बेटा, वो कल पायल और मिष्का की बात करवा देना अच्छे से। तो वो बोलती हाँ मम्मा वही करना पड़ेगा। तो ये लोग फिर दूसरे दिन स्कूल जाते हैं। तो फ्राइडे होता है, फ्राइडे रहता है। तो क्योंकि उनके स्कूल में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे के दिन टीचर होमवर्क देती है वो लोग को, और बुक्स भी घर पे देते हैं। तो समीक्षा समीक्षा बोलती है अरे यार अभी तो टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है। तो पायल बोलती है हाँ तो क्या हुआ, इतना भी होमवर्क नहीं दिया है कर लेंगे ना। तो समीक्षा एक बार पीछे देखती है मिष्का के पास, तो मिष्का का ध्यान ही रहता है समीक्षा के पास। तो समीक्षा पीछे देखती है और स्माइल करती है और हाँ ऐसा आंखों से इशारा करती है ऐसा ही सब कुछ ठीक है। तो समीक्षा मिष्का भी स्माइल करके बोलती है हाँ। तो फिर ये विनय की नज़र पड़ती है। तो विनय बोलता है कि इसको कैसे मज़ा चखाने वाले हैं ना, इसको पता भी नहीं है। बड़ी समीक्षा समीक्षा करती रहती है ना, समीक्षा को भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसके साथ क्या किया है, देख लेना ऐसे इसको मज़ा चखाने वाले हैं। तो गाइस आज स्टोरी इतनी ही रखते हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। चलो गाइस मैं भी निकल रही हूँ, अंधेरा होने आया है, 7 तो बज के गए हैं। चलो बाय।